जंग अहज़ाब में हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी दुनिया के मरकज़ी अक़ीदत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की दावत फरमाई कि या रसूल अल्लाह आप हमारे घर तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमारे घर में रोशनी आ जाए, बरकतें आ जाएं। चूँकि मुस्तफ़ा के कदम जहाँ पड़ जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें नाजिल फरमाता है। आपने दावत फरमाई कि या रसूल अल्लाह आप घर हमारे तशरीफ़ लाएं। दावत का दिन मुतय्यन हुआ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ ले गए और अपने साथ अपने तमाम सहाबा को भी हज़रत जाबिर के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत जाबिर की माली जो हालत थी वो तंग दस्त थी, आप गरीब थे, ज़ाहिरन आपके पास बहुत अच्छा पकाने के लिए बहुत सारे जानवर नहीं थे, आपके घर एक बकरी थी। आपने बकरी को ज़िबा किया और मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए दस्तरखान पे सजा दिया। अब सरकार अलैहिस्सलाम को जब हज़रत जाबिर ने देखा तो बड़े खुश हुए, सहाबा को देखा बड़े खुश हुए, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे घर तो एक ही बकरी है, ये एक बकरी तमाम सहाबा को पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना जो है कम है और खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर के दिल को भापा और समझ गए कि मेरा सहाबी, मेरा गुलाम क्या सोच रहा। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम एकदम दस्तरखान पे मत बैठना, बल्कि थोड़े थोड़े आना, खाना तनावुल फरमाना और चले जाना। अब हज़रत जाबिर के घर के बाहर तमाम सहाबा हैं, सरकार जलवा फरमा है अंदर घर में। आप फरमाते थोड़े सहाबा हैं, थोड़े अंदर आते, खाना खाते और चले जाते। चूँकि अब सरकार अलैहिस्सलाम ने नजरे रहमत और नजरे बरकत डाल दी है, अब खाना कम नहीं हो सकता है। अगर पूरी दुनिया भी जाबिर के दस्तरखान से खा लेती, लेकिन खाना में कमी नहीं आती। क्यों? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नजरे बरकत डाल दी। अब सारे सहाबा आते, खाना खाते और चले जाते और सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम खाना खाओ और जो बकरी की हड्डियां हैं उन्हें फेंकना मत, एक जगह जमा करते जाना। अब सारे सहाबा आए, खाना खाया चले गए, हड्डी को रख दिया, खाना खाया चले गए, हड्डियों को रख दिया। जब सारे सहाबा निपट गए, खाना शिकम सैर होके खा लिया, कोई भूखा नहीं रहा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाबिर इधर आओ। हजरत जाबिर आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, मेरे घर तो बड़ा थोड़ा खाना था, लेकिन ये आपकी बरकत है कि सारे सहाबा खा गए, लेकिन मेरी हांडी में जर्रा बराबर कमी नहीं आई, अभी भी उतना ही सालन है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जरिए इतनी बरकत फरमाई है कि अगर पूरी बस्ती भी खा करके चली जाए, लेकिन आज जाबिर के दस्तरखान को कोई हल्का महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाई। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर एक ही बकरी थी? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह एक ही बकरी थी। सरकार ने फरमाया, हड्डियों को जमा करो। हजरत जाबिर ने हड्डियों को जमा किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुक्म दिया तो वो हड्डियां जुड़ने लगी आपस में, एक ढांचा तैयार हुआ। उसके बाद ढांचे के ऊपर गोश्त चढ़ता है। हजरत जाबिर भी देख रहे हैं, ये मोजज़ा हो रहा मुस्तफ़ा का, सारे सहाबा देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मोजज़ा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत दिखाते थे सहाबा को अपने। मुस्तफ़ा का तो चलना भी मोजज़ा, बोलना मोजज़ा, खाना मोजज़ा, निकाह करना मोजज़ा, हर हर अदा अल्लाह ने मोजज़ा बना दी है। सारे नबियों को जितने मोजज़ा दिए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में अता दिए हैं। जो जिसे मिला है वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमे नाज की बरकत से मिला है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, यानी नबियों का भी जो नबी है वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब सहाबा देख रहे हैं कि बकरियों का ढांचा तैयार हो गया, अब बकरी का गोश्त भी आ गया, अब बकरी में खाल भी आ गई, आंखें भी सलामत, सींग भी सलामत। अब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुछ पढ़ा और पढ़ करके भूखा तो बकरी पहले की तरह जिंदा हो गई। ये मोजज़ा है मेरे मुस्तफ़ा का। अब सहाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम के नारे लगाने लगे, या रसूल अल्लाह आप जैसा ना कोई आया था ना आएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जैसा बनाया ही नहीं है। ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत है कि अगर बकरी पे पड़ के दम कर दे तो बकरी जिंदा हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा अगर इस दिल में बस जाएं, ये हमारे दिल गंदे हैं, हुब्बे सना से दुनिया से पाक कर अपना दिल, अल्लाह के घर को भी जालिम किया बुत खाना। आज हमने ऐसे ऐसे बुत पाल रखे हैं, ये दिल हमारा काला हो चुका है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत एक नजर फरमाए तो ये दिल रोशन हो जाए, मुअत्तर हो जाए, और अपने गुलामों पे नजर फरमाते हैं कि दुनिया में भी उनका नाम होता है और मरने के बाद जन्नत अता फरमाते हैं।
چونکہ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پہ ناز ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بکری بھی زندہ ہو گئی، حضرت جابر کے پاس وہ بکری رہی، اس سے بچے بھی ہوئے، دودھ بھی نکلا، اور حضرت جابر اسی بکری کے ذریعے مالدار بھی ہو گئے۔ سارے صحابہ نے ہو کے کھایا، ان کے پیٹ بھر گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی برکت سے بکری بھی سلامت رہی، کھانا بھی سارے لوگوں نے کھا لیا۔ ہمیں اللہ رب العزت سرکار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔